गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल जेपी फ्यूचर पॉइंट एंड ज्योति। सो गाइस आप लोगों का आज का प्रैक्टिस सेट होगा 2, जिसमें कि जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे वो आप लोग कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं ये आप खुद में एनालिसिस करिए और अपनी काउंटिंग खुद करिए, जिससे कि आपको ये पता चले कि मुझको कितने क्वेश्चन अब आ रहे हैं। सारी क्लासें पढ़ने के बाद कितने क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। उसमें से अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उस पर डीप अध्ययन करिए। सो गाइस कम टू द पॉइंट। सो गाइस देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो असत्य है। सबसे पहले तो आप ये देखिए, आपसे सत्य पूछ रहा है कि असत्य पूछ रहा है। यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकीला नीला एवं प्रफुल्लता हरा रंग का भरा गया है। अंडरस्टैंड। प्रागैतिहासिक चित्र का मुख्य विषय शिकार रहा है। सी क्वेश्चन आपका, प्रागैतिहासिक गुफावासियों द्वारा बिना किसी कला दक्षता के बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मानव व पशु आकृतियों को बनाने से पहले गुफा की भित्तियों पर पृष्ठभूमि में कहीं कोई रंग की तरह नहीं दिखाई गई है। चलिए सबसे पहले आप ये सेलेक्ट करिए, इसमें से आपके सही क्वेश्चन कौन से हैं। देखिए, प्रागैतिहासिक का मुख्य विषय शिकार रहा, ये तो आपको पता ही है, क्लास पढ़ी है आपने सारी। प्रागैतिहासिक गुफावासियों द्वारा बिना किसी कला दक्षता के बनाए गए, ये भी आपका क्वेश्चन राइट है। मानव व पशु आकृतियों को बनने से पहले गुफा की भित्तियों पर पृष्ठभूमि में कहीं कोई रंग की सतह नहीं दिखाई गई है। अंडरस्टैंड। आपके तीनों क्वेश्चन राइट है। तो आपका असत्य कौन सा है? एक क्वेश्चन आपका असत्य है, जिसमें कि प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकीला नीला एवं प्रफुल्लता हरा रंग भरा गया। ये आपका क्वेश्चन जो असत्य, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने जब क्लासें पढ़ी तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इन चित्रों में दमकता लाल, चमकीला नीला हरा रंग जो है नहीं भरा गया है। अंडरस्टैंड। चलिए अब आपका इस एक चीज़ और आप और देख लीजिए। प्रागैतिहासिक कला में जो है चित्र चट्टानों की दीवारों, गुफाओं के फर्शों, भित्तियों या छतों में बनाए गए थे। अंडरस्टैंड। सो आपका राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन देखते हैं गाइस, भीमबेटका गुफाएं किस प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन होगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, भीमबेटका गुफा जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन याद होता रहेगा, आप याद करते रहिए और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। सो गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस देखते हैं, बनिया वेरी, मारोदेव, सोनभद्र आदि चित्रित गुफाएं कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपका पंचमढ़ी, भीमबेटका, सिंगनपुर और होशंगाबाद। इसमें आपका राइट आंसर होगा पंचमढ़ी। इसको याद करने के लिए कुछ पॉइंट याद कर लीजिए। बनिया वेरी, मारोदेव, सोनभद्र आदि जो गुफाएं हैं ये मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी के क्षेत्र में स्थित हैं। और ये किस पर्वत पे? महादेव पर्वत के चारों ओर अवस्थित हैं ये गुफा। इस तरीके से आप क्वेश्चन का एक्सप्लेन जरूर याद करिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन भी अच्छे से याद होता रहेगा। सो गाइस चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचमढ़ी 5 गुफाएं काटकर बनाई गई, जिसके बारे में मान्यता प्राप्त है। पांडवों के वनवासकालीन निवास स्थान, बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान, आदि मानव के निवास स्थान, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा पांडवों के वनवासकालीन निवास स्थान, बिकॉज इनके बारे में मान्यता प्राप्त की गई है। सो गाइस चलते हैं, प्रागैतिहासिक कला के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। पहले आप ये समझिए, क्वेश्चन आपसे सत्य पूछ रहा है, अदरवाइज असत्य पूछ रहा है। ओके देखते हैं। वह एक क्वेश्चन आपका, मानव प्रकृति से प्रेरणा लेते थे, इन्होंने गुफाओं में पेड़ पौधे का भी अंकन किया। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव का दृष्टिकोण पशुओं का शिकार, चित्रण तथा अपने दैनिक जीवन के कार्यकलापों के अंकन तक ही सीमित रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव जादू टोनों में यकीन करते थे, इन्हें जादू टोने के प्रतीक चिन्हों को भी चित्र अंकित किया। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कोई नहीं। पहले तो आप इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन आप हटा दीजिए, साइड में कर दीजिए, और उसके बाद आप 3 क्वेश्चन में से सेलेक्ट करिए कौन सा आपका क्वेश्चन असत्य है। मानव जादू टोनों में यकीन करते थे, इन्हें जादू टोने के प्रतीक चिन्हों को भी अंकित किया था। ये आपका क्वेश्चन राइट है, जिससे आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखते हैं, मानव का दृष्टिकोण पशुओं का शिकार, चित्रण तथा अपने दैनिक जीवन में कार्यकलापों के अंकन तक ही सीमित रहा। ये भी आपका क्वेश्चन राइट है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन ए देखते हैं, मानव प्रकृति से प्रेरणा लेते थे, इन्होंने गुफाओं में पेड़ पौधे का भी अंकन किया। ये आपका क्वेश्चन असत्य है। इसका मतलब इस हिसाब से आपका राइट आंसर कौन सा हुआ? ए।
बातों को आप समझ लीजिए। मानव जो है प्रकृति से प्रेरणा तो लेते थे, अंडरस्टैंड, प्रकृति से प्रेरणा वो लेते थे, लेकिन उन्होंने मानव, पशु पक्षियों, सूर्य, चंद्र आदि का ही प्रचुर मात्रा में जो है अंकन किया है, अंडरस्टैंड। जो इनमें पेड़ पौधे के अंकन के उदाहरण प्राप्त नहीं होते, इनमें जो है पेड़ पौधे के अंकन के उदाहरण प्राप्त नहीं होते थे। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरीके से आप क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को जरूर याद करते रहिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन कभी आप भूलेंगे नहीं और अच्छे तरीके से आपके माइंड में क्वेश्चन सेट होना जरूरी है। सो गाइस चलते हैं। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डी.एच. गार्डन ने जो है पंचमढ़ी के चित्रों में एक लेख प्रकाशित किया था, किस सन में वो किया था? 1936 है, 1934 है, 1935 है, 1937 है। आपका राइट आंसर है 1936 ने जो है डी.एच. गार्डन ने पंचमढ़ी के चित्रों में लेख प्रकाशित किया, अंडरस्टैंड। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस देखते हैं सुप्रसिद्ध जिराफ ग्रुप का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? आपका ऑप्शन में आजमगढ़ है, पंचमढ़ी है, भीमबेटका है, मंदसौर है। आपका राइट आंसर है आजमगढ़, बिकॉज इसको पूरा समझते हैं। सुप्रसिद्ध जिराफ ग्रुप का चित्र जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद क्षेत्र में जो है आजमगढ़ पहाड़ी के शिलाशों में प्राप्त हुआ। पहाड़ी कौन सी थी? आजमगढ़ पहाड़ी के शिलाशों में प्राप्त हुआ। कहाँ पे? देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। लोथल स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? चीन में, भारत में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में। आपका राइट आंसर है बी, यही लोथल भारत में स्थित है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, देश निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं है? आपका ऑप्शन में है लोथल, गिरिनगर, कालीबंगा, बनावली। तो आपका राइट आंसर होगा गिरिनगर। आपका जो है ये गिरिनगर जो है हड़प्पा संस्कृति का जो है नगर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाएगी? ऑप्शन में आपका मोहनजोदड़ो है, सारनाथ है, नालंदा है, राजघाट है। वैसे तो आपका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो जो है पशु युक्त मोहरें पाई गई। सो गाइज आज की सीरीज में आपके 10 क्वेश्चन मैं लेके आई थी। 10 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए। कोशिश आप ये करिएगा कि आपके 10 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन 100% सही होने चाहिए। जो क्वेश्चन आपका गलत होता है उस पर आप उसको मार्क करिए और उस पर थोड़ा सा डीप अध्ययन करिए, जिससे कि आपके क्वेश्चन सही होते रहें। कंटिन्यू आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट मिलती रहेगी। क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन भी जो भी होगा वो भी मिलता रहेगा। आप क्वेश्चन को तो लर्न करिए रट लीजिए पूरा, इसी तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं और उसको भी अच्छे से याद करते रहिए उसकी थ्योरी। सो गाइज थैंक यू, धन्यवाद।